इसे संतों का दरवाज़ा बताया है। जिसे ऐसा अनुभव हो गया उसे अब संत कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि उसके दिमाग में प्रभु की याद सदा के लिए अंकित हो गई, छूटेगी नहीं, इसलिए हम उसे संत कह सकते हैं। लेकिन हमारा ये अंत नहीं, ये तो हमारी शुरुआत है, ये तो शुरुआत है। मौलाना फजल अहमद खान साहब ने इस बारे में कहा है, अव्वले माँ आखिरे हर मुनिस्त, आखिरी माँ जेवे तमन्ना तहिस्त। जहाँ सारे योगी अपना अंत मान लेते हैं कि सब कुछ हमें प्राप्त हो गया, लेकिन हम लोग कहते हैं कि हमारी तो अभी शुरुआत हुई है, ये तो संतों का दरवाज़ा है। हमारा असली अभ्यास तो अब शुरू हुआ। हमारा अंत क्या है? इच्छाओं की समाप्ति हमारा अंत है। न परमात्मा को पाने की चाह है, न दुनिया की चाह, न स्वर्ग की चाह, न मोक्ष की चाह। इच्छाओं की बिल्कुल समूल नष्ट हो जाना, इच्छाओं का न रहना या उनके ऊपर आपको असर नहीं होना, उन इच्छाओं का आपके ऊपर, आपके हृदय पे कोई संस्कार न बनना, आपके ऊपर असर न होना, एक ही बात है। आपके हृदय पे संस्कार न बने, कोई असर ना हो, तो हमारा आदर्श भी यही है कि ऐसे प्रभु के चरणों से मन लग जाए, ऐसे प्रभु की याद बराबर बनी रहे, सिवा उसके मन के अंदर कुछ ना रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू रहे और तेरी रजा रहे, न मैं रहूं न मेरी आरज़ू रहे। तू ही तू है, तू ही तू रहे, मेरी सारी इच्छाएं तेरे में विलीन हो जाएं, कोई इच्छा न रहे। जो तू चाहे वही हो, वही मेरे लिए अच्छा है। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी, मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अजब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ मैं। मेरी अर्ज़े तमन्ना भी अदब अर्ज़े तमन्ना है। तुझी से मांगता हूँ मैं, तुझी को मांगता हूँ। यही एक ही इच्छा मेरी है, सिवा तेरे मुझे कुछ नहीं चाहिए। सिवा तेरे चरणों के किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, न मैं चाहता हूँ। लेकिन तेरे चरणों की रज मेरे को मिलती रहे, वह मुझसे छिन न जाए। सच्चे भक्त का अभ्यास, साधना, जो भी आप कहिए, यही होता है। गुरुदेव ने इस बारे में बड़ी सुंदर बात बतलाई कि देखो, इस चीज़ में आनंद है। ध्यान योग में जैसे जैसे ध्यान योग में आप बढ़ते चले जाएंगे, आपका मन आनंदित होता चला जाएगा। आनंद है, बहुत ज़बरदस्त आनंद है। लेकिन इसकी चाहत भी छोड़ दो, इसकी चाहत भी मत करिए, क्योंकि ये आनंद भी शरीर से आ रहा है। प्राण वायु शरीर में स्पंदन कर रही है, उसी के आनंद से आनंद आ रहा है। प्राण वायु का आनंद है। शरीर तो हमेशा रहने वाला नहीं। जो सच्चा योगी है, ना वह आनंद चाहता है, ना आनंद से सुखी होता है, ना दुख से दुखी होता है। मुसीबत आती है, उससे परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता, आनंद उसमें भी आता है, उससे अपने आप को भूल नहीं जाता। वह तो अपने प्रभु के चरणों को और कस के पकड़ता है, और कस के, और कस के, हर हालत में उसको पकड़े रहता है। धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ता है तो हमारे जितने स्पिरिचुअल ग्लैंड्स हैं, जिन्हें आध्यात्मिक चक्र बोलते हैं, खुलने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद शुद्ध और क्रियाशील होने लगते हैं।
जब साधक यहाँ तक पहुँचता है तो खुल तो गए हैं, अब उनमें शुद्धता आनी शुरू हो जाती है। जितनी शुद्धता आएगी, जितनी शुद्धता आती चली जाएगी, उतनी शक्ति आती चली जाती है। जितने चक्र खुलते जाते हैं, शुद्ध बनते जाते हैं, जितना अभ्यास और बढ़ता चला जाता है और शक्तिशाली बनते चले जाते हैं। इसे हम कहते हैं शक्ति मंत्र सिद्ध करना। जब शक्ति मंत्र सिद्ध हो गया तो ऐसे साधक की ऐसी अवस्था हो जाती है कि उसके चारों ओर स्पिरिचुअल ऑरा बन जाता है, प्रभु की याद का ऑरा बन जाता है। जो भी उस तेज पुंज में आता है खाली नहीं जाता, बगैर असर के नहीं जाता, कुछ ना कुछ वहाँ से लेकर जाता है। जितनी ऐसे ज़्यादा संत की सोहबत की जाएगी, सानिध्य किया जाएगा, उतना ही फायदा होता है। और ये अभ्यास में सफलता प्राप्ति का एक सबसे सरल उपाय है कि ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लो, ऐसी संगत ढूंढ लीजिए जो इस रास्ते में आपको बढ़ा सकता हो, जिसके चारों तरफ आत्मा का एरा हो, जिसके पास बैठकर अपने आप ध्यान बनता हो। ऐसे व्यक्ति को मत छोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगाकर पास जाते रहो। यदि ईश्वर चाहेगा बराबर तरक्की होती रहेगी, शक्ति आती चली जाएगी। फिर धीरे धीरे आपका अपना दीपक भी अच्छी तरह जल जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, उसमें अपने आप शक्ति पैदा होती चली जाएगी और ऐसी होगी कि जो भी आपके संपर्क में आएगा खाली नहीं जाएगा। हमें तो ऐसे बहुत से दीपक बनाने हैं, ऐसी शक्तिशाली ज्योतियाँ तैयार करनी है जिनके पास बैठकर दूसरों को भी फायदा हो। एक नहीं अनेक ज्योतियाँ, हमारे देश में इसकी बहुत आवश्यकता है। इसलिए लग लिपट कर अपनी आध्यात्मिक शक्ति बनाएं, जिससे खुद का पहले कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो। खुद ब खुद इतनी शक्ति आप में आ जाए कि जहाँ बैठेंगे, जिससे बात करेंगे, वह आपकी तरफ आकर्षित होएगा। आप में एक शक्ति पैदा होगी, आकर्षण, एक मैग्नेटिज्म पैदा होगा। ऐसे सोच साधक को अनुभव होता है और उसे ही अनुभव होता है कि कोई चुंबकीय शक्ति दांतों और मसूड़ों को खींच रही है। स्पष्ट मालूम होता है कि मैग्नेटिक पावर हमारे अंदर है। आपको ऐसा मैग्नेटिज्म पैदा करना है ताकि आपका अपना कल्याण हो और दूसरों का कल्याण कर सकें। हमें 3 मंत्र सिद्ध करने हैं। पहले तो बीज मंत्र की काबिल बने, अपने को, अपने आप को बनाइए। और जब तक चैन न लें, जब तक चित्त की एकाग्रता आपको हासिल न हो जाए, या मैंने बताया कि उपदेश परमात्मा के रास्ते पे चलने के लिए तो सबको लगा देते हैं, बहुत ज़रूरी है। राम नाम से लगाना तो आवश्यक है। राम नाम में नहीं लगेंगे तो कैसे बीज मंत्र मिलेगा? राम नाम नहीं लेंगे, लेकिन फील्ड बनाना साधक का काम है। फील्ड बनाकर जब तक चित्त की एकाग्रता हासिल न हो जाए, जब तक समझिए कि बीज मंत्र नहीं मिला। अब पता चल जाता है कि बीज मंत्र मिला, कैसे मिला, कब मिला, क्या हुआ, छिपा ही थोड़ी रहता है। आपको पूजा के माध्यम से पता चल जाता है। उपदेश है, दीक्षा है, आज्ञा के चक्रों का जागरण है, कई बातें होती हैं। उससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी स्थिति क्या है। हमें अपनी तरक्की करनी है और बीज मंत्र से कीलक मंत्र बनाना है। ऐसा कील दे प्रभु के नाम हर समय उसकी याद बनी रहे, एक भी क्षण को खाली ना जाए। जब काम कर रहे हैं उसमें भी ईश्वर की याद हो। जरा मन हटे तो फौरन ईश्वर की याद। मान लीजिए दिमागी काम कर रहे हैं,
जब आप काम कीजिए, दिमागी काम करते करते भी एहसास होता है कि हाँ हो रहा है, और जब उस काम को करने के बाद तो फ़ौरन ईश्वर की याद का एहसास हो जाना चाहिए कि हो सकता है अगर किसी दिमागी काम कर रहे हैं तो ध्यान में थोड़ी सी कमी हो, याद बराबर बनी रहेगी। जिसका कीलक मंत्र हो जाता है उसकी याद तो कभी गायब नहीं होती, चाहे दिमागी काम कर रहे हों या शारीरिक, कैसा भी काम हो बराबर याद बनी रहती है। हमारे लिए बहुत आवश्यक है। मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे, बीज मंत्र, कीलक मंत्र, शक्ति मंत्र। कैसे हम अपने आप तो वो शक्ति पैदा करें, वह अट्रैक्शन पैदा करें जिससे दूसरे हमारी तरफ आकर्षित हों, आकर्षित करके उनमें भी सद्भावना पैदा हो, भक्ति भाव पैदा हो, परमात्मा का प्यार पैदा हो, ईश्वर की तरफ आगे बढ़ें। बीज मंत्र के, कीलक मंत्र और शक्ति मंत्र के आगे भी स्टेजेस हैं। पहले यहाँ तक हो लें, फिर आगे की बात करेंगे। पहले खुद का कल्याण करें, औरों का कल्याण करना शुरू करें, फिर वे अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो मैंने आपके सामने 3 मंत्र रखे। अध्यात्म मार्ग में 3 मंत्र बहुत गूढ़ हैं, बहुत गूढ़ रहस्य है। जैसे मैंने बताया, बहुत सी चीज़ें, बहुत से जापें जो हमारे बुज़ुर्गों ने सिद्ध किए हुए हैं। अगर इन जापों को अपनाते हमारा काम आसानी से बन जाता है। अगर इधर उधर जाते उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। जब बीज मंत्र पैदा मिल गया तो आध्यात्मिक बच्चा पैदा हो गया। इस बच्चे को खुराक चाहिए। अगर उस बच्चे को अपनी माँ का दूध मिलता है, वह निरोग फलता फूलता नज़र आता है। कहीं माँ का दूध नहीं मिला, सूखा दूध पिलाया तो तंदुरुस्ती ठीक नहीं रहती। ऐसे जिस सद्गुरु से आपको बीज मंत्र प्राप्त हुआ, जिससे आपको आध्यात्मिक जीवन मिला, उसी के दूध से पलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इधर उधर भटकने से दूध में किरकिरापन मिल जाएगा, तरक्की नहीं हो पाएगी। जिससे बीज मत मिला, उसी के बताए हुए मार्ग पर चलोगे, ठीक अभ्यास करोगे तो आपको विशेष लाभ होगा। और इधर उधर भटकेंगे, दूसरी बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी, उतना लाभ शायद नहीं हो, उतना जल्दी लाभ न हो जितना ऐसे साधक को होता है जो जन्म देने वाली माँ के दूध से का ही सेवन करते हैं। इस सेवक के गुरुदेव कभी कभी कहा करते थे कि सबसे भले हैं मूढ़मत, जिन्हें व्यापे न जगतगत, जिनको जगतगत व्याप्ति है वह ब्रह्म में रहते हैं। कभी ये तो कभी वो कुछ नहीं कर पाते। जो मूढ़मत हैं, कम से कम लगा तो रहता है। अगर लगा रहा, उससे अनुभव भी हो जाता है, भक्ति भी प्राप्त हो जाती है, ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। अक्सर गुरुदेव कहा करते थे, और एक बात और कहा करते कि हमें अपना पात्र बनाना चाहिए, अपने हृदय को मुलायम बनाना है। हमारा हृदय मुलायम बने, कठोर ना रहे। वे कहते थे कि गुरु बेचारा क्या करे, जब हृदय बया कठोर, 9 नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। 9 नेजे पानी चढ़ा तब भी न डूबी कौर। गुरु तो वर्षा करता रहता है, लेकिन उसका असर नहीं हुआ। ये सारी बातें हैं। बहुत सुंदर सुंदर बातें कहते थे, बड़ी प्यारी बातें कहते थे, अब बड़ी प्रैक्टिकल, एकदम सही। वे एक बात और कहा करते थे कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान,
शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। ये अक्सर दोहा दोहराया करते थे। जब वे दोहराते थे तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। उन्हें अपने गुरु में इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति थी कि उनका नाम लेते, गुरु का नाम लेते आंसू टपक जाते, आंखों में पानी झलक आता था। इतना उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति प्रेम था, ऐसी श्रद्धा थी, ऐसा अटूट विश्वास था। ये बहुत आवश्यक है जो मैंने आपके सामने रखी, बहुत ज़रूरी बात है। जिस माता ने आपको जन्म दिया उसका सेवन करो। तीसरी बात, भगवान की याद में भोजन करिए। हर ग्रास परमात्मा की याद में खाएं। कोई चीज़ बगैर परमात्मा के याद के न खाएं न पिए। भगवान की याद में सोएं, परमात्मा की गहरी याद करके सोएं। बिना परमात्मा की याद के न सोएं। पेट भर भोजन ना करें। अगर 4 फुलके की भूख है तो 2 ही खाएं। व्रत रखना आसान है, 1 रोज़ भूखे रह लीजिए, बड़ा आसान है। लेकिन कम खाना बड़ा मुश्किल है। सच्ची तपस्या तो यही है कि अगर 4 की भूख है तो 2 खाएं, आधा खाएं। इससे अलग नहीं सदाएगा, अभ्यास ठीक चलेगा, मन में उत्साह पैदा बना रहेगा, कभी मन में खराबी पैदा नहीं होगी, अभ्यास ठीक बनेगा। छठी बात, कम सोइए। इसका मतलब ये नहीं कि सारी रात जागते रहिए। ऐसा ना हो कि आप आलस में पड़े रहिए। 4 बजे अगर नींद खुल गई फिर भी आलस में पड़े हैं, उठिए, शौच आदि से निवृत्त हो, पूजा में बैठो, अपने नियम से अपना पूजा पाठ करो, भजन करो, ताकि ईश्वरी कृपा आपको मिले और आप बराबर गृहस्थ में और अध्यात्म में तरक्की करते रहें। ये कुछ खास बातें बीज मंत्र मिलने के बाद, आध्यात्मिक जन्म होने के बाद अगर इन बातों का अनुसरण करेंगे, इन बातों को फॉलो करेंगे, इन बातों पे चलेंगे तो जल्दी कीलक मंत्र तक पहुंच जाएंगे। और एक बार ये हो गया काम आसान हो जाता है, फिर तो ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक स्विच परमात्मा ने लगा दिया आपके शरीर के अंदर। फिर तो श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अगर श्रद्धा विश्वास बना है तो काम अपने आप होता चला जाएगा। अगर श्रद्धा विश्वास में कमी आ गई तो डॉर्मेंट हो जाएगा, खत्म तो नहीं होगा। एक तो खिला हुआ है, एक दबा हुआ है। ये चीज़ें दब जाती है, इसलिए श्रद्धा और विश्वास बहुत आवश्यक है। जिसका श्रद्धा और विश्वास बना रहता है वह साधक हमेशा तरक्की करता रहता है। अदब और आज्ञा पालन पर उनका बड़ा जोर था। ये महाराज जी की बातें बता रहा हूं, अपनी नहीं। अदब पर उनका बड़ा भारी जोर था। अदब और आज्ञा पालन बहुत जोर था। वे कहते थे अगर तेरा गुरु कहे ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।